खिलाड़ी को अपनी संपत्ति को चमकाने और उसे देखने में मजेदार बनाने के लिए बेशुमार पैसे चाहिए। वो इस कमरे की मरम्मत कर रहा है, जैसे कोई जादूगर, और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई दही बड़े की दुकान पर बस एक चुटकी नमक डालो और सब टूट पड़े। इस वीडियो में खिलाड़ी को अपने गैस स्टेशन से भी पैसे कमाने की बेहद जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास चॉकलेट और आइसक्रीम की कमी हो गई हो। उसे ग्राहकों की जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना होता है, जैसे ओलंपिक दौड़ में भाग ले रहा हो। खिलाड़ी को अपने होटल की रेटिंग को बनाए रखने के लिए ग्राहकों की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर ग्राहक खुश नहीं है, तो रेटिंग का ग्राफ नीचे गिर सकता है, जैसे बर्फ की गेंद गिरते ही पिघलने लगती है। होटल की रेटिंग को सुधारने के लिए सभी कमरों की सफाई और सजावट करनी जरूरी है। यह ऐसा है जैसे कपड़ों की अलमारी को सही से सजाना, वरना सब कुछ भयानक लगेगा। संतुष्ट ग्राहक मतलब खुश ग्राहक, और खुश ग्राहक मतलब अच्छे टिप्स। इधर फ्यूल भरने में देरी होती है, तो होटल की रेटिंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय का ध्यान रखना ऐसे है जैसे स्कूल की छुट्टी का इंतजार, अगर देर हुई तो सारे मजे चट। ग्राहकों को तेजी से सेवा देना टिप और रेटिंग दोनों में सुधार ला सकता है। ये ऐसा है जैसे अच्छे अंक लाने के बाद माता पिता से खास चॉकलेट मिलने वाली बात। इससे व्यवसाय भी बरकरार रहेगा और ग्राहकों के चेहरे पर खुशी देखना भी। कुछ परेशानियां उसके दुकान में सामान की व्यवस्थित करने से हो रही है। वह अपने स्टॉक को इस तरह से सजाने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई लड़की अपनी गुड़िया को सजाती है, बस सही जगह पर सही सामान रखना है। वह गैस स्टेशन खोलने और तीसरे कमरे की सजावट के लिए पैसे इकट्ठा करने की योजना बना रहा है। उसे सोने की चॉकलेट के लिए बोनस की जरूरत है, और वह यह सोचते हुए चॉकलेट वाली दुकान की ओर जा रहा होगा। कमरे के लिए महंगे फर्नीचर और सजावट का सामान खरीदने के लिए वह मोलभाव कर रहा है। वह चाहता है कि उसका कमरा इतना शानदार बने कि लोग अंदर घुसते ही वाह कह उठें, जैसे किसी महल में घुसने का एहसास। टेक्सचर का चयन करते समय उसे दीवारों को सजाने के लिए तमाम विकल्पों पर सोचना होगा। सही टेक्सचर का चुनाव, जैसे सही स्वाद वाली आइसक्रीम चुनना, सब कुछ मजेदार बना देगा। सामग्री की लागत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महंगी सामग्री के बजाय वह उचित मूल्य पर बेहतरीन विकल्पों की खोज में है। ये ऐसे है जैसे पापा मम्मी से पैसे मांगने के बजाय अपनी गुल्लक में से पैसे निकालना। साफ सफाई और सजावट के बाद कमरे को तैयार करना बेहद जरूरी है। ग्राहकों के लिए एक आकर्षक और आरामदायक स्थान बनाना, ऐसे जैसे कि बुखार में ठंडी बर्फ की टिकिया रखना। व्यक्ति ने दीवारों के लिए ग्रे रंग चुना है, लेकिन उसे लगता है कि यह थोड़ा और गहरा होना चाहिए। यह जैसे सूप में नमक कम होने की शिकायत करना। कमरे को तो अलग दिखना चाहिए, है ना? व्यक्ति ने अपने होटल में अतिरिक्त रोशनी लगाने की योजना बनाई है। वो सोच रहा है, अगर कमरा और रोशन हो गया तो सबको लगेगा जैसे सूरज के नीचे बैठ गए हैं। व्यक्ति ने अपने होटल के सामान की कीमतों और खर्चों के बारे में थोड़ी चिंता की है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास पैसे कम हैं, जैसे कि बर्गर के साथ सीमित फ्रेंच फ्राई मिलना। मैंने 3 कमरों के लिए अपने मोटल की तैयारी के बारे में बताया है। हाल ही में बिस्तर की चादर और कंबल का ऑर्डर दिया गया है। ये जैसे औलादों के लिए नए खिलौने मंगवाना। मैंने यह समझा है कि कर्मचारियों को हायर करने से काम को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे मेरी दुकान और गैस स्टेशन का काम भी आसान होगा। ये ऐसे जैसे कोई सुपरहीरो बुलाना जब मुश्किलें बढ़ जाएं। व्यवसाय में स्वचालन और कुशलता लाने के लिए मुझे सामान के वितरण पर ध्यान देना होगा। इससे समय की बचत होगी और लाभ भी बढ़ेगा। ये जैसे स्कूल में चॉकलेट बांटने से सब खुश हो जाते हैं।